गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, अर्थात पर्यावरण विज्ञान की बहुआयामी प्रवृत्ति। पर्यावरण के प्रति लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना, उनकी अभिवृत्ति में धनात्मक परिवर्तन करना पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अतः पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति लोगों को पर्यावरण के प्रति और उसकी समस्याओं तथा संरक्षण के प्रति प्रेरित करने का सकारात्मक उपागम भी है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या बहुआयामी प्रवृत्ति का मतलब है कि पर्यावरण विज्ञान में अन्य विषय भी शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति अंतःअनुशासन अंतःविषयक की है, क्योंकि यह एक अलग विषय ना होकर एक समन्वित विषय है। जैसे यह भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि अनेक विषयों को अपने में समेटे हुए है। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति एक सामाजिक प्रक्रिया की है, क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों, सभी आयु के बच्चों, सभी स्तर के लोगों के लिए कार्य करती है। पर्यावरण शिक्षा गत्यात्मक प्रकृति की शिक्षा है। गत्यात्मक मीन्स डायनामिक। पर्यावरण शिक्षा का जो नेचर है वो डायनामिक है, क्योंकि प्राचीन समय से वर्तमान तक आवश्यकता अनुसार यह परिवर्तनशील रही है। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति विश्वव्यापी है, यानी कि ग्लोबल है। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति विश्वव्यापी है क्योंकि संपूर्ण विश्व का पर्यावरण से गहन संबंध है और पर्यावरण की समस्या विश्व स्तर पर है। विश्व के सभी देश बदलते पर्यावरण की समस्याओं से ग्रसित हैं और सभी मिलकर उनका समाधान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति स्थानीय समस्याओं से जुड़ी हुई है, यानी कि इट इज नेचर ऑफ रिलेशन टू लोकल प्रॉब्लम्स। पर्यावरण शिक्षा स्थानीय क्षेत्रों की समस्याओं से जुड़ी होती है। स्थानीय स्तर से प्रारंभ होकर इसका व्यापक विस्तार विश्व स्तर तक पहुंच जाता है। पर्यावरण शिक्षा की प्रवृत्ति समस्यात्मक है। इट हैज प्रॉब्लमेटिक नेचर। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति समस्या मूलक है, क्योंकि यह दैनिक जीवन में पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और उनके निवारण हेतु उपायों की जानकारी भी उपलब्ध कराती है। इसका जो नेचर है वो विश्व बंधुत्व का भी है, यानी कि नेचर ऑफ ग्लोबल ब्रदरहुड। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति विश्व बंधुत्व की भी प्रेरणा देती है। विश्व में सभी मनुष्यों में अपने अपने पर्यावरण के प्रति संवेदना, सभी पेड़ पौधों एवं जंतुओं के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, आपस में सहयोग आदि की भावना को विकसित करती है। हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, सिंस इट includes all disciplinaries such as science, humanities, commerce, geography and other disciplines. Environmental studies is a multidisciplinary program created to promote the study of our national surroundings. Environmental education has multidisciplinary nature. इसका जो नेचर है वो मल्टीडिसिप्लिनरी है। मल्टी मीन्स बहुत सारे, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन या विषय। जैसे कि इस चित्र में डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इन्वायरमेंटल साइंस इज कनेक्टेड with various fields like ethics, ecology, biology, chemistry, atmospheric science, geology, anthropology, sociology, history, political science, engineering, economics. So we can say that environmental studies is a scientific study of our environment and our place in it. So we can say it has broader coverage than environmental science and includes social aspect of environment also. It deals with science where necessary and also include the study of physical and biological environment and also cultural and social factors and their impact on environment. The multidisciplinary approach is also called the interdisciplinary approach. Interdisciplinary का मतलब होता है अंतः अनुशासनात्मक, यानी कि बहुत से विषय इसमें जुड़े हुए होते हैं। It allows for the combination of the different subjects during one lesson or project, क्योंकि जो विषय है इन्वायरमेंट के साथ फिजिक्स भी जुड़ा है, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब जुड़े हुए हैं। सो दिस इज मल्टी। इट कैन be also be an opportunity to team teach with another teacher if so desired. So we can say that two or more disciplines are brought together in such a way that the disciplines interact with one another and have some effect on one another's perspectives. Integration of multidisciplinary knowledge across a central program. Involvement of several different professional areas. So we can say that environmental education have life sciences, vocational studies, physical sciences, mathematics, humanities, communication, arts, social studies and